BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। फर्जी पट्टा बना डाला प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका के अधिशासी अभियंता और कर्मचारियों की मिलीभगत से सभी दस्तावेज फर्जी गवाह, मौत के बाद नोटरी व नल लाइट के बिल भी फर्जी, स्टाम्प फर्जी, मतलब चारों स्टाम्प एक ही व्यक्ति के नाम से। ऐसी मिलीभगत जो बड़े बड़े भू माफिया भी नहीं करते हैं, क्योंकि कानून से डरते हैं। मगर प्रतापपुर नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों का यह कारनामा चेयरमैन को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? जी भाई बताइए, क्या है पूरा मामला जो नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी के द्वारा किया गया है? जी, ये हमारा पुश्तैनी जमीन थी जिसमें हम 30 साल से रह रहे थे और ये मेरे दादी के नाम से थी जमीन, जिसे मेरे फूफी के लड़के ताहा खान, यास्मीन खान जमाल के लड़के ने फर्जी पट्टे बनवाकर नगर पालिका से बेच दिया। उसके बाद मैंने FIR कटवाई। पहले तो पुलिस ने FIR नहीं काटी थी, लेकिन FIR कटने के बाद फिर नगर पालिका द्वारा इस पर जांच बिठाई गई थी। नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी द्वारा इस पे जांच बिठाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पट्टे पे पट्टा बना के दिया है। 2016 का यास्मीन जमाल खान के पट्टे पे हमने ताहा खान को पट्टा बना के दिया, लेकिन उस पट्टे के लिए मैंने जब RTI लगाई नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी में, तो पता चला कि वो पट्टा रिकॉर्ड्स में है ही नहीं 2016 के। और ये इसका जवाब नगर पालिका द्वारा खुद मुझे दिया गया लिखित में कि ये पट्टा रिकॉर्ड में नहीं है। उसके बावजूद आज 7 जनवरी तक 2024 तक इन्होंने ये पट्टा कैंसिल नहीं किया है। और इन्होंने लाइट ऑफिस में जो लाइट बिल लगाया गया था ताहा खान द्वारा, हाँ जी, मीटर का कनेक्शन का लाइट बिल लगाया गया था, उसकी भी जांच करवाई थी, जिसके लिए इन्होंने लेटर भेजा था नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी ने RACB प्रतापपुर गढ़ी को। तो वहाँ से जवाब आया था कि ये मीटर लाइट बिल दादी के नाम से ही है, बिल्किस जमाल कुरैशी के नाम से, जब जो कि प्रूव करता है कि वो लाइट बिल भी फर्जी है। हालांकि पालिका के EO और 2 कर्मचारियों समेत 11 जनों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है 5 जनवरी 2024 को परिवादी द्वारा, और अभी भी परिवादी को सही जवाब नहीं दे रहे हैं। RTI लगाने के बाद भी और 30 दिन गुजर जाने के बाद भी, वह भी सुने। उसके बाद मैंने RTI लगाई नगर पालिका में, तो नगर पालिका से मेरे को जवाब ही नहीं दिया गया। और RTI का वक्त 30 दिन निकलने के बाद भी मिलन मीना के पास जब मैं RTI का जवाब प्राप्त करने के लिए गया, नगर परिषद कोई कर्मचारी, जी, नगर पालिका पट्टा इंचार्ज, नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी के पट्टा इंचार्ज मिलन मीना से जब मैं जानकारी प्राप्त करने गया, तो वो मुझे कहते हैं कि RTI की जवाब नहीं दूंगा, तुमको जिससे शिकायत करनी है कर लो। तो सर RTI लगाए 30 दिन ऊपर, हमारा काम है, कोई बात नहीं, आप शिकायत कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर को फ्री तो होने दो, आपके सामने भीड़। अरे सर, इंचार्ज तो आप हो ना पट्टे का, आपको दे दिया, मैं दे दूंगा। 30 दिन हो गए आप। सर मैं ये सारे तो नहीं है कि पहले से आ रहा हूँ, लास्ट डेट तक करने आया था। तैयार होना तो पहले। अरे तो भैया RTI का तो रूल है ना 30 दिन के अंदर। हमारा अधिकारी बैठे हैं, हमसे बात कर लो ना। वो तो बोल रहे हैं ना आप बनाओगे, वो खुद बोल रहे हैं। मैं बना के दे दूंगा आपको, मैंने ये कहा आप बनाओ तो सही, 30 दिन ऊपर हो गए भैया, की जरूरत ही नहीं है, बना के दे दूंगा भैया। 30 दिन ऊपर हो गए, मैं क्या दौड़ता रहूंगा क्या? 30 जो रूल है, मैंने आपको कहा मैं कोई रूल लूंगा, आप तो आप रूल के हिसाब से तो 30 दिन की RTI में जवाब होता है। खुद का इशू आ रहा है ना, अभी रिकॉर्ड का इशू आ रहा है, इसलिए कम सब तो दे दिया उन्होंने, सब दे दिया, कैसे सब दे दिया, सब तो दे के दिया दिया, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा रिकॉर्ड कोई। और रिकॉर्ड तो पहले से यहीं पे था, ऐसा तो नहीं है पहले से। देंगे, काम करेंगे, इसके बाद करेंगे हम रिकॉर्ड। आज कल थोड़ी आया हुआ है, दिया हम कॉल करके आपको बुला लेंगे, ठीक है? आप इतना इशू मत करो, इशू की तो बात ही नहीं है। रिकॉर्ड आज थोड़ी आया, कोई रिकॉर्ड आज आया होता। अधिकारी बैठे, आप उनसे बात करो, कोई दिक्कत वो तो बोल रहे हैं पट्टा इंचार्ज वो है, लिख के वो देगा, हमने RTI मार्किंग करके दे दी है। मैं दे दूंगा जवाब, ठीक है? फिर अधिकारी बैठे, आप बहस मत करो। तो बहस की तो बात ही नहीं भैया, RTI लगाई है, कोई यूं थोड़ी कि मैं उठ के आज ही आ गया हूँ कि अभी के अभी चाहिए मेरे को। 30 दिन पहले RTI लगाई है मैंने, और 30 दिन से तो ऊपर हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आज ही आया हूँ मैं और आपको दे दो, मैं या कल आया हूँ कि मेरे को 2 दिन के अंदर दे दो आप।
जबकि प्रतापपुर गढ़ी में परिवादी ने 20 दिसंबर 2023 को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जुटाई तो पता चला कि फर्जीवाड़े के लिए 2 गवाहों ने शपथ पत्र पेश किए, जिसमें 50 वर्ष से फर्जी पट्टा बनवाने वाले ताहा खान का कब्जा बताया गया है। सुनिए परिवादी का दर्द। तो वैसे बताइए कि आप ये कब से ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और आपको आज दिन तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो कितने साल हो गए? ये विवाद तो काफी 1 साल से चल रहा था, लेकिन मुझे जब पता चला कि ताहा खान ने ये फाइल लगाई है पट्टा लगाने के लिए, तो मैं 26 जून को एक नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी में आपत्ति दे के आया था कि ये पट्टा नहीं बने उसके लिए, और ये आपत्ति की रिसीविंग कॉपी ली थी मैंने कि ये पट्टा नहीं बने, और इसके साथ मैं मेरे दादी के ओरिजिनल पट्टे की कॉपी संलग्न करके आया था। इसके बाद मुझे पता चला कि नगर पालिका ने आपत्ति के बावजूद ताहा खान के नाम से पट्टे जारी कर दिए हैं, तो मैंने नगर पालिका से कॉपी निकलवाई ताहा खान के पट्टे में लगे दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी। वो सत्यापित कॉपी से मुझे पता चला कि उसने मेरे दादी के नाम का लाइट बिल को एडिट करके उसकी मम्मी के नाम से होना बताकर लगाया है, जिसे प्रूफ करने के लिए नगर पालिका जिसकी जांच करने के लिए नगर पालिका ने आरएसीबी ऑफिस के अंदर लेटर भेजा था, जिसके माध्यम से आरएसीबी ऑफिस द्वारा जवाब दिया गया कि वो खाता संख्या और आज भी मेरे दादी के नाम से है, और वो जिससे प्रूफ होता है कि वो लाइट बिल फर्जी है। तो यहाँ भी फर्जीवाड़ा किया गया? जी, लाइट बिल फर्जी तरीके से बना के पेश किया गया। उसके बाद ताहा खान ने अपनी माता का एक सहमति पत्र लगाया है, जो इसकी स्टाम्प 2023 में लिया गया। अच्छा। लेकिन उनकी माता की मृत्यु, जास्मीन जमाल खान की मृत्यु 2021 में ही हो गई थी। मृत्यु हो गई 2021 में? जी। और वो कह रहे हैं कि 2023 में हस्ताक्षर करवा दिए। जी, यानी कि मृत महिला भी जीवित हो गई। जी, और उसका प्रूफ के लिए उदयपुर से नगर निगम से मैं ये मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवा के लाया और उस पेश किया मैंने नगर पालिका में, तो ये डॉक्यूमेंट भी साबित होता है कि फर्जी है। इसके बाद एक दीपक 2 गवाहों के वहां पे शपथ पत्र लगे हुए थे ताहा खान की फाइल में, जो ये बता रहे थे कि ताहा खान का 50 साल से इस घर पर कब्जा है, जबकि उन गवाहों की उम्र ही 40 साल से कम है। और एक गवाह 30 साल की गवाहों को बना दिया, 50 साल पुराने गवाह रहते जी मौजूद निवासी बताए। और शपथ पत्र में साफ साफ लिखा है कि गवाह देने वाले की उम्र 65 से अधिक होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उनको गवाह बना के पेश किया गया, जिसमें से एक गवाह दीपक टेलर नगर पालिका में खुद शपथ पत्र देके गया कि मैंने कोई शपथ पत्र या गवाही नहीं दी है, ये मेरा झूठा शपथ पत्र और गवाही पेश की गई है पट्टा बनवाने के अंदर। तो यहाँ पर गवाह भी फर्जी। हालांकि दोनों गवाहों की आयु क्रमश 30 एवं 40 वर्ष है और बताया जा रहा है कि कब्जा 50 साल से है। जी, गवाह भी फर्जी, गवाह खुद बोल रहा है कि मैंने कोई गवाही नहीं दी है। इसके अलावा इसके बाद मैंने जो 2016 का ताहा खान ने उसकी मम्मी के नाम का पट्टा लगाया था, जिसके लिए प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका के ईओ विजय दातला जी कह रहे थे कि हमने पट्टे पे पट्टा दिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार की प्रथम सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र अनुसार पट्टे से पट्टा जारी किया गया है, उसमें जांच प्रक्रियाधीन है और राजस्थान सरकार के परिपत्र अनुसार पट्टे से पंचायत द्वारा आवंटित पट्टे के अनुसार पट्टा दिया गया है, जिसमें और दस्तावेज प्रार्थी द्वारा जो दिया गया है सब पेश किए गए हैं, उसकी जांच चल रही है। आगे कार्रवाई करेंगे जांच अनुसार। कब दिया उन्होंने पट्टा? ये 27 जुलाई 2023 को जारी किया, तो वो बोल रहे थे कि पट्टे पे पट्टा दिया है हमने, बाकी डॉक्यूमेंट्स हमने चेक नहीं किए, लेकिन पट्टा था तो हमने पट्टे पे पट्टा दे दिया। लेकिन उस पट्टे की जांच के लिए मैंने आरटीआई लगाई नगर पालिका में, तो पहले तो उन्होंने मुझे गुमराह किया कि ये पंचायत समिति ने हमको डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। तो फिर मैंने पंचायत समिति में आरटीआई लगाई, तो वहां से जांच, तो आरटीआई के जवाब में मुझे पता चला, पूरी चार्ज लिस्ट वगैरह मुझे दी गई कि ये सारे डॉक्यूमेंट सब पंचायत समिति ने 2021 के अंदर ही प्रतापपुर ग्राम पंचायत के सारे डॉक्यूमेंट्स नगर पालिका में सुपुर्द कर दिए गए थे। अच्छा। तो ये भी मामला फर्जीवाड़ा है जी। मतलब वो कर्मचारी के भी कोई दिल में भय या डर नहीं है कानून का शिकंजा जब उन पे कसा जाएगा?
वो भी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं जी। और इसका मैंने पुख्ता वीडियो बनाया है जिसका मेरे पास प्रूफ है कि उसने ये चीज बोली है। अच्छा। और उसके बाद काफी दिनों बाद इन्होंने मुझे आरटीआई का जवाब दिया जिसमें ये खुद लिख के दे रहे हैं कि ये जो ताहा खान द्वारा जो उसकी मम्मी का जो पट्टा पेश किया गया था वो फर्जी है। 2016 का जो पट्टा पेश किया गया था वो इसमें रिकॉर्ड्स में नहीं बोल रहा है। अच्छा। तो उसका उन्होंने आरटीआई का लिखित में मुझे जवाब दिया है कि ये ताहा खान का द्वारा जो यास्मीन जमाल खान का 2016 का पट्टा दिया गया है वो रिकॉर्ड में न पट्टा बुक के अंदर है, न पट्टा रजिस्टर के अंदर एंट्री है, न उसकी कोई मिसल है और न कोई पट्टे की फाइल मिली है और रिकॉर्ड में बोल ही नहीं रहा है वो पट्टा। वो क्रमांक की अलग किसी और के नाम से इशू है ये उन्होंने बोला। तो ये प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका ने इनको इशू दिया जो फर्जीवाड़े में पहले इनको पट्टा दिया वो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया ये बताया गया था। तो ग्राम पंचायत के जो डॉक्यूमेंट्स नगर पालिका में आज की डेट में पड़े हैं उसमें रिकॉर्ड में चेक किया तो वो पट्टा बना ही नहीं है कभी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पट्टा तो पट्टे से पट्टा पंचायत द्वारा आवंटित पट्टे से पट्टा जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी किए परिपत्र अनुसार पट्टे से पट्टा पंचायत का पट्टा अगर प्रार्थी द्वारा पेश किया जाता है तो उससे पट्टा आवंटित कर सकते हैं। तो इस पट्टे की फाइल की जांच प्रक्रियाधीन है जिसमें हमारी कमेटी गठित की गई है। कमेटी द्वारा अगर पट्टा फर्जी पाया जाता है जांच में तो 69A के अंतर्गत प्रावधान है पट्टा निरस्त किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये करोड़ों रुपए की जमीन का जो घोटाला है इसमें लग रहा है कि कई सरकारी कर्मचारी नगर पालिका से लेके और भी इसमें सम्मिलित होते दिखाई दे रहे हैं। जी इसमें सम्मिलित हैं क्योंकि जो फर्जी पट्टे पे जिस सरपंच के साइन थे अनिल ताबियार उनसे मैं जाके मिला तो उन्होंने बोला हाँ साइन तो मेरे हैं, अगर तुमको लिखित में चाहिए कि मेरे साइन नहीं है तो तुम मुझे 50,000 रुपए दे दो तो मैं ये लिख के दे दूंगा शपथ पत्र पे कि ये मेरे साइन नहीं है। उन्होंने भी आपसे 50,000 रिश्वत मांगी जी, उधर उनसे भी ले ली होगी जी। और दूसरा जो सचिव के साइन थे सचिव की जगह उस 2016 के पट्टे पे केशव के साइन थे, किसी केशव नाम के व्यक्ति के साइन थे। लेकिन मैंने जब आरटीआई से पंचायत समिति से पता लगवाया कि कौन कौन उस टाइम 2016 में 2012 से लेकर 18 तक के सचिवों की लिस्ट डेप्यूटी सचिवों की लिस्ट ली तो उसमें पता चला कि केशव नाम का कोई व्यक्ति कभी सचिव था ही नहीं, तो वो साइन तो फर्जी है। तो सचिव के हस्ताक्षर भी फर्जी? जी, वो सचिव कभी था ही नहीं, किसी और के हस्ताक्षर है। उसके बावजूद उस पट्टे के ऊपर इन्होंने पट्टा बना के दे दिया। ऐसा नहीं लगता कि आप पूरे कुएं में भांगुली हुई? जी, सब मिली भगत से किया गया है, ये पूरा अंदेशा हो रहा है इसको देख के। और आगे आप क्या अपने दस्तावेज और पेश कर सकते हैं? इसके बाद मैंने एफआईआर कटवाई। एफआईआर कटवाने के बाद गढ़ी थाने में मैंने एफआईआर कटवाने के लिए गया था तो मेरे को वो एफआईआर नहीं काट रहे थे। 1 महीने तक मेरे को घुमाया, इधर उधर गुमराह किया। उसके बाद मैंने एसपी और आईजी को रिटर्न कंप्लेन करी। जी, बांसवाड़ा संभाग आईजी और एसपी को रिटर्न कंप्लेन करी तो उन्होंने उस रिपोर्ट के बेस पे वहां पे फिर उन्होंने एफआईआर काटी। फिर एफआईआर काटने के बाद भी आज 1.5 महीना हो गया है तो मैंने जब उनको सत्यापित कॉपी दी हर इस रिकॉर्ड की जो प्रूफ मेरे पास थे, नगर पालिका से निकलवाई थी, पंचायत समिति से निकलवाई थी और लाइट ऑफिस आरएसीबी प्रतापपुर से निकलवाई थी, ये सारे मैंने सत्यापित कॉपी देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया गढ़ी पुलिस द्वारा। और जो ताहा खान आरोपी है जो वो हमको आज देर तक धमकियां दे रहा है और मेरी बहन को मारने की कोशिश भी कर चुका है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। पूछताछ भी नहीं की गई आरोपी से? जी, और मेरे को ये बोलते हैं कि तुमने जो कॉपी दी है वो हम मान्य नहीं है, जबकि मैंने सत्यापित कॉपी दी है, फोटो कॉपी भी नहीं दी है, मैंने अटेस्टेड करी हुई कॉपीज दी है उनको। तो वो बोले कि हम जो निकलवाएंगे कॉपीज वही मान्य होगी, उसके ऊपर ही कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे द्वारा दिए गए कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम मान्य नहीं मानते हैं, ये बोल के मुझे भेज दिया गया वहां से। इसके अलावा और? इसके बाद मैंने नगर पालिका वालों को के पास गया तो उन्होंने ताहा खान को पट्टा कैंसिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। अच्छा, ये प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका ने के ईओ विजय दातला द्वारा ताहा खान को फर्जी दस्तावेज पाने पे क्लियर नोटिस में ये लिखा गया कि तुम्हारे द्वारा पेश दस्तावेज फर्जी हैं और तुमने जो लाइट बिल पेश किया था उसका हमने पता किया आरएसीबी से, तो वहां से जवाब आया कि ये आज भी बिल्किस जमाल कुरैशी के नाम पे, न कि तुम्हारी माता यास्मीन जमाल खान के नाम पे। और मां यास्मीन के नाम के लिए जो स्टाम्प 19 जून 2023 को नोटरी किया था जिस पर सहमति पत्र की इबारत है, जबकि मां यास्मीन का मई 2021 को निधन हो चुका है। यास्मीन का लाइट बिल भी फर्जी है, इस नाम का बिल भी कभी जारी ही नहीं हुआ।
यह भी आरटीआई से ज्ञात हुआ। तो उसके द्वारा उनको नोटिस भेजा गया। तो वो नोटिस भेजने के बाद उसने वहां से रिप्लाई दिया, मिसल पेश की, जो कि अटेस्टेड नहीं थी, खाली फोटोकॉपी पेश की। जिसके बाद उन्होंने फिर से नगर पालिका ने नोटिस भेजा 16 जनवरी को 2024 को नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी द्वारा नोटिस भेजा गया ताहा खान को, जिसने जमीन पे कब्जा किया उसको फिर से नगर पालिका प्रतापपुर ने नोटिस भेजा। जी, अंतिम नोटिस भेजा गया, जिसमें लिखा गया कि तुम्हारे द्वारा तुम टाइम मांगा गया था फर्स्ट नोटिस के बेस पे 15 दिन का, और वैध दस्तावेज पेश करने के लिए बोला गया था, लेकिन तुमने कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किए, तो हम एक तरफा कार्रवाई करते हुए ये पट्टा कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा। और अगर तुम पेश नहीं, उसको पेश होने का बोला 23 तारीख को 1 बजे, 23 जनवरी 2024 को 1 बजे नगर पालिका में पेश होके सही दस्तावेज देने का बोला। अच्छा। तो 23 तारीख को मैं खुद भी नगर पालिका में था, वो वहां पे आया, उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए और न ही कुछ वो बोलता है कि मुझे और टाइम चाहिए। तो नगर पालिका के ईओ ने उस वक्त तो मना कर दिया, मैं बैठा हुआ था वहां कि हम और टाइम नहीं दे सकते, लेकिन उस बात को भी आज 2 हफ्ते ऊपर हो चुके हैं, 13-14 दिन हो गए हैं, लेकिन आज की डेट में भी अंतिम नोटिस देने के बाद भी खुद ये बोल रहे हैं कि अंतिम नोटिस के द्वारा कि वो पट्टा फर्जी दस्तावेज में बना है, उसके बाद भी वो पट्टा कैंसिल नहीं कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से मैं नगर पालिका के चक्कर काट रहा हूँ। तो कुल मिला के आपका यह आरोप है कि ताहा खान नाम का जो व्यक्ति है उसने फर्जी तरीके से सभी दस्तावेज बनवाए फर्जी जी, और जो आपके पारिवारिक जमीन थी उस पर कब्जा करके उस भूखंड को बेच दिया जी। अब आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले जी, मगर प्रतापपुर गढ़ी की जो जितने भी सम्मिलित नगर पालिका से लेके पंचायत से लेके जो भी कर्मचारी हैं जी, वो शायद इस ओर ध्यान नहीं दे रहे जी। नगर पालिका कर्मचारी जितने भी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और पुलिस भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आज 3 महीने होने के बाद के अंदर उस ताहा खान ने हिम्मत कर और हमारा घर सामान समेत तोड़वा भी दिया, जिससे हमको काफी नुकसान भी हुआ। उसके बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हम BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल की ओर से उन कर्मचारी अधिकारियों को ये आगाह करते हैं कि कम से कम एक सही तरीके से फिर से जांच की जाए और जिस पे आरोप लग रहे हैं उस पर भी बिल्कुल सही तरीके से जांच हो, क्योंकि अब समझना चाहिए कि सरकार बदल चुकी है, तो कहीं ना कहीं कानून का भय और डर तो होना ही चाहिए। अब आपको उम्मीद है? जी, मैंने ये सब होने के बाद सरकार बदल गई है ये भी मुझे पता है, तो मैंने ये सब होने के बाद मुख्यमंत्री को भी एक पूरा डॉक्यूमेंट्स का सेट और एक एप्लीकेशन भेजी। उसके अलावा एक एप्लीकेशन नगर पालिका और पुलिस की शिकायत के लिए संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा, कलेक्टर बांसवाड़ा, SP ऑफिस बांसवाड़ा, IG ऑफिस बांसवाड़ा, नगर पालिका का जो DLB कार्यालय होता है जयपुर, वहां पे भी नगर पालिका प्रतापपुर गढ़ी के खिलाफ एक एप्लीकेशन, और अपराध शाखा जयपुर, इन सभी जगह एक एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट संलग्न कर भेजी है, इस उम्मीद में कि मुझे सरकार बदलने के बाद अब मुझे इससे राहत मिल पाएगी। उम्मीद रखना भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया कायम है। खैर, ये तो हम आपके धैर्य, जज्बा और आपके जज्बा को हम सलाम करते हैं कि आप जैसे इतने जागरूक व्यक्ति इतने सारे दस्तावेज, इतने सारे सबूत देते हुए भी आज भी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, मगर आपको उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। जी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि पट्टा बनवाने में लगे हुए हर एक दस्तावेज फर्जी है और जिसका पुख्ता सबूत भी मैं पेश कर चुका हूं। तो फिर आखिर प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका के जिम्मेदारों ने बिना जांचे सामलाती मकान का पट्टा कैसे बना दिया, नियमों को ताक में रखकर? शायद ये अंदर की बात है, मगर आज भी ये जिम्मेदारान पट्टे को फर्जी नहीं मान रहे हैं और परिवादी भटक रहा है दर दर, ऑफिस। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।